बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम हसीब अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, पीरियड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, चकवाल कैंपस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए उसका फार्मूला यानी कि एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है कि आप इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को उस पॉइंट पे लेके हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो या कंडीशन। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसमें हम जो डिस्कस करते हैं टॉपिक और जो फाइनल वैल्यू लेके आते हैं वो होती है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। वहां से अगर हम डेल्टा V की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा। इसके बाद हम पहले डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि डायग्राम में आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, पॉइंट ए और बी। और पॉइंट ए का चार्ज के सेंटर से जो फासला है वो है आर ए, और पॉइंट बी का जो चार्ज के सेंटर से फासला है वो है आर बी, और बी और ए के दरमियान जो फासला है वो है डेल्टा। यानी कि आर बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, सेंटर जो पॉइंट चार्ज का जो सेंटर है उससे लेकर आर बी जो पॉइंट बी है हमारे पास उसकी वैल्यू आर बी है, और वो दो पॉइंट्स मुश्तमिल होगी आर ए प्लस डेल्टा। तो वापस हम अपनी इक्वेशन पे आते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। तो वी की वैल्यू लेके आने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी, एक डेल्टा आर और दूसरा ई। डेल्टा आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं आर बी की वैल्यू क्या आ रही है, आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। और अगर यहां से डेल्टा आर की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ई की वैल्यू हमने निकालनी है। सो ई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसमें हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ई की वैल्यू डिराइव करके हम वी में पुट कर देंगे। सो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप डायग्राम में देखें तो ए और बी दोनों पॉइंट बहुत करीब हैं, और अगर करीब हो पॉइंट देन एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। वहां से फिर वैल्यू क्या आएगी, आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इनटू आर बी। अब यही वैल्यू उठा के ई की वैल्यू में पुट करते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए इनटू आर बी। इसके बाद अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, यानी कि ई की वैल्यू भी और डेल्टा आर की वैल्यू दोनों हम पुट करेंगे इक्वेशन में। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। तो उसमें ई की वैल्यू पुट करके और डेल्टा आर की वैल्यू जो हम पुट करेंगे आर बी माइनस आर है। उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, डेल्टा बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आर बी माइनस आर ए को अलग अलग डिवाइड करेंगे, आर ए और आर बी। तो अलग अलग डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, आर बी से कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और आर ए से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर। अब डेल्टा वी को हम क्या रखेंगे, ये चेंज आ रहा है हमारे पास, यानी कि वी ए माइनस वी बी। ठीक है, फाइनल जो पॉइंट है बी से ए तक हम लेके आ रहे हैं चार्ज को, तो वैल्यू क्या आएगी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी।
अब अगर हम कहते हैं कि बी पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी कि वो इन्फिनिटी पे है, तो जब इन्फिनिटी पे है तो वी बी यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जो आर है उसका जो फासला हमारे पास आ रहा है बी पॉइंट का पॉइंट चार्ज के सेंटर से, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 1 ओवर आर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, यानी कि वी बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और 1 ओवर आर बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसके बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाती है वो क्या होगी, वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। ये ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है। अगर हम इसको जनरलाइज करें, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला होगा v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, और उसमें तीन चीजों पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी कि चार्ज q उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, r डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। थैंक यू।